चरण स्पर्श गुरु जी, खुश रहो बच्चा। गौरव यादव, राज रॉय, राज राय, राय है कि रॉय है भाई तू? कंफ्यूज। गौरव यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। फटाक से जुड़ जाइए भाई, फटाक से जुड़ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। आवाज़ आ रही है? बस क्लियर कर दो, आवाज़ के लिए एक बार क्लियर कर दे भाई, आवाज़ के लिए एक बार क्लियर कर दे। वॉइस 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 आ रही है भाई कि नहीं? कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। कल इंग्लिश का एग्जाम है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आज पढ़ाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है बस, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। देवानंद कुमार, आई नो दैट बेटा, आपका नाम दिख रहा है। चलिए भाई गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप जानते हो, फटाक से ऐड आउट कराओ भाई। आज पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम कहते हैं एजियोट्रॉपी। तो कभी कभी बच्चा इसका हिंदी लिख देता है एजियोट्रॉपी। क्या लिख देता है? एजियोट्रॉपी। ऐसे हिंदी लिख देगा आपको, एजियोट्रॉपी मिक्सर या मिश्रण कह सकता है, ऐसे आपको मिश्रण इस तरीके से भी लिख के नाम दे सकता है। तो आप दोनों का नाम समझते रहिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? दोनों का मतलब एक ही है। इसको स्थिर क्वाथी हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी कि मिश्रण कहते हैं। देखो एजियोट्रॉपिक कुछ है नहीं ज़्यादा, कुछ है नहीं ज़्यादा, बस एक तरीके की थ्योरी है, समझ लेना है थ्योरी क्या है, बाकी सब कहानी समझ जाओगे क्या है। देखिए मैं एक थ्योरी समझा देता हूं आपको क्या चीज़ है। जैसे मैं मान के चलता हूं, इसके अंदर क्या डाल देता हूं, मैं जल डालता हूं। क्या डालता हूं बच्चा? जल, ठीक है? अब इसके अंदर मान के चलते हैं जल, क्या मैं कुछ भी डाल देता हूं, जल जैसे डाल देता हूं। देखो जल पानी है, इधर मैंने क्या डाल दिया? एल्कोहल। एल्कोहल मिलाने के बाद जल के अंदर एल्कोहल मिलाओगे बच्चा तो क्या बनेगा? पैक बनेगा। क्या बनेगा? पैक बनेगा, जो हम लोग पीते हैं। क्या करते हैं हम लोग? लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वो वाला पैक बनेगा। बनता है भाई, बनता है, ये तो सभी को पता होगा, पैक बनता है, ठीक है? पैक चढ़ रहा है, काम सही चल रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या है, जैसे इसको मिलाए तो ये मिश्रण बन गया। मान के चलते अभी मिश्रण है वो संतृप्त है, असंतृप्त है, कैसा है वो बात की बात करेंगे, ठीक है? संतृप्त है, असंतृप्त है, कैसा मिश्रण है वो बात की बात करेंगे। अभी हम समझ के जाते हैं कि मिश्रण है, क्योंकि देखो भाई विलयन भी एक तरीके का मिश्रण है, क्वथनांक भी एक कोलाइड भी एक तरीके से मिश्रण है, और संतृप्त भी एक तरीके का मिश्रण है। दो लोग को मिला देते हो, मिल जाते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं। बात समझ गया? वही बात कहते हैं, वही बात हम करते हैं, ठीक है? पैक बना जो कि एक मिश्रण है। अब कैसा मिश्रण देखिए, यदि एजियोट्रॉपिक मिश्रण कब कहेंगे? ऐसे मिश्रणों को, जैसे मैं मान के चलता हूं जल का क्वथनांक आप जानते हो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल का मुझे लग रहा है आई होप 60 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। क्या होता है? 60-70 के अप्रॉक्स होता है। अभी मान लेते हैं 60-70 के अप्रॉक्स है, ठीक है? ठीक है बच्चा, 60-70 के अप्रॉक्स है। अब हम कहते हैं, अब जैसे दोनों को मिला दिया आपने, तो इसको गर्म करोगे बच्चा, तो क्या होगा? जैसे जैसे इसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, क्या करेगा? 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, क्वथनांक इसका 60 है, तो अब क्या करेगा? एल्कोहल उड़ जाएगा इसके अंदर से, एल्कोहल उड़ जाएगा। पानी अभी बचा है, क्योंकि पानी का कितना है? 100 है। 100 पर गर्म करोगे तब जाके पानी उड़ेगा, पानी की मात्रा बच जाएगी। 60 पे जाते ही पानी अभी बचा हुआ है, तब तक क्या हुआ? आपका एल्कोहल पूरी तरीके से उड़ के निकल जाएगा। यही बात कहते हैं। ऐसा मिश्रण होगा तो नॉर्मल मिश्रण कहलाएगा, जो हम मानते हैं संतृप्त विलयन है तो विलयन कहलाएगा, कोलाइड है तो कोलाइड कहलाएगा। बात समझ गए? लेकिन 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 समझिए बच्चा, लेकिन समझिए, हम क्या कर देते हैं बच्चा, हम कर देंगे ऐसा मिश्रण बनाएंगे, ऐसा मान के चलो
ये ए पदार्थ है, अब हम इसके अंदर क्या मिला दिए, कोई बी पदार्थ मिला दिए, और मिलाने के बाद यहां पर आपने मिलाने के पहले भी क्वथनांक अलग अलग था और मिलाने के बाद भी क्वथनांक अलग अलग ही है, एक साथ नहीं है। तो ऐसे मिश्रण को नॉर्मल मिश्रण कहते हैं जो होता है। लेकिन यदि मान के चलते हैं ए वाले का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मान के चलते 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अभी यही है, अब मैं मिला दूं और इनका जो विलयन बनेगा, पैक बनेगा, जो भी विलयन मिश्रण बनेगा, क्या बचेगा बच्चा, मिश्रण बनेगा। ये जो मिश्रण बनेगा, इस मिश्रण का क्वथनांक 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ऐसे मिश्रण को, यानी कि यदि इनको ठीक है, यदि इनको उबालते थे तो 60 पे अल्कोहल उबल जाता था और 100 पे जल उबलता था, लेकिन इनको उबालोगे तो सब एक साथ उबलेंगे, सब एक साथ उबलेंगे। क्या करेंगे बच्चा, सब एक साथ उबलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, कहने का अर्थ समझ रहे हो, कहने का अर्थ इनका अलग अलग क्वथनांक था, मिलते ही दोनों का क्वथनांक एक बराबर हो गया। वो इन दोनों के क्वथनांक से ज्यादा भी हो सकता है, इनके क्वथनांक से कम भी हो सकता है। यदि ऐसा मिश्रण बना तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोल देंगे, एजियोट्रॉपी, यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी का मतलब होता है, स्थिर का मतलब एक समान जहां पर रुका है, और क्वाथी का मतलब क्वथनांक, यानी कि मिश्रण का क्वथनांक 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए, एक तरीके का हो जाए। 100 पे उबल रहा है तो 100 पे, 104 पे उबल रहा है तो 104 सबका हो जाए, या फिर क्या कर रहे बच्चा, यदि 50 हो रहा है तो 50 सबका हो जाए, पानी और अल्कोहल दोनों का 1 हो जाए, क्या हो जाए, पानी और अल्कोहल दोनों का 1 हो जाए। यदि ऐसा मिश्रण है तो उसे क्या बोलेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलेंगे। बात समझ में आई, हाँ या ना बोल दे भाई, बात समझ में आई। वही बात यहां पर समझाया हुआ है आपको। देखो क्या लिखा है, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता है, यानी एक ही निश्चित ताप पर मिश्रण उबलने लग जाए, अलग अलग ना उबले, क्या हो, अलग अलग ना उबले, और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित हो जाए। इसका मतलब एजियोट्रॉपिक कहलाएगा। इसका आश्रित होने का मतलब एक ही टेम्परेचर पे वो आश्रित का मतलब भाप बनेगा, अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं होगा। जैसे यहां पर देखा था आपने, यहां पर इसका भाप बनने की प्रक्रिया अलग अलग ताप है। जो ये वाला है ये 60 पे बन रहा है, किस पे बन रहा है, 60 पे बन रहा है, और ये वाला जो है वो किस पे बन रहा है, 100 पे बन रहा है, किस पे, 100 पे बन रहा है। तो अलग अलग बन रहा है कि नहीं, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर एक ही ताप पे उबल रहा है, एक साथ, यानी कि सब एक ताप, ऐसे एक ताप लिख दो ज्यादा बेहतर होगा, एक ताप पर उबलेंगे, यानी कि एक ताप पे उबल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनका क्वथनांक 1 हो गया तो आसवन की प्रक्रिया भी 1 हो जाएगी, बदलेगी नहीं। आसवन का मतलब होता है भाप बनना, आश्रित का मतलब भाप बनना, ठीक है बच्चा। तो यहां पर आश्रित भी एक साथ होंगे, दोनों होंगे, यहां पर अलग अलग हो रहे थे, 60 पे ये हो रहा था, 100 पे ये हो रहा था, यानी 60 पे जाएगा तो ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। यहां पर अलग अलग है, लेकिन यहां पर क्या एक साथ है। तो वही बात बोला है कि क्या हो जाए, आश्रित संगठन बिना संगठन बदले, यानी कि उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे मिले हैं वैसे ही मिले रहेंगे, बिना संगठन का बदलाव किए ऐसे मिश्रण क्या हो जाए बच्चा, आश्रित हो जाते हैं। ऐसे मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाते हैं। और ऐसे मिश्रण में से उसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन में क्या होता था कि अलग अलग क्वथनांक होंगे, जैसे दारू पानी आपने मिला दिया, यदि नॉर्मल मिश्रण है, मान के चलते अभी नॉर्मल मिश्रण है, ये क्या बच्चा अलग अलग है, तो जैसे ही प्रभाजी आसवन लगाने का मतलब होता है उनके क्वथनांक के आधार पर उन्हें पृथक करना। क्या करना, उन्हें पृथक करना। जैसे इसमें आग लगाओगे 60 जाएगा, दारू उड़ के निकल जाएगा, पानी बच जाएगा, तो दारू और पानी अलग हो गए कि नहीं, हो गए भाई। लेकिन इनमें किसी को अलग कर पाओगे क्या,
आपने 50 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, 50 पे ये उबल जाते हैं, सब के सब एक साथ उबलेंगे। पानी भी 50 पे उबलेगा, दारू भी, ए भी उबलेगा 50 पे और बी भी क्या करेगा, 50 पे ही उबलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही ए निकल पाएगा, निकलेगा तो दोनों एक साथ जाएंगे, रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, उबलेंगे तो एक साथ उबलेंगे। इसका मतलब यहां पे पृथक नहीं कर सकते, प्रभाजी आसवन लगा के क्या कर सकता है बच्चा, प्रभाजी आसवन लगा के पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जब एथेनॉल और जल का 95.4% तथा और 4.5% के अनुपात में, यानी कि एथेनॉल 95% और पानी जो है क्या 4.5% ले लोगे, इनका मिश्रण बनाओगे। इसका मतलब बच्चा इधर समझना, इसमें क्या है, इसका मैं मान के चलता हूं ये जल है मेरा, क्या है बच्चा, जल है, और ये मान के चलता हूं क्या, एल्कोहल है, एल्कोहल है। तो इनका यदि मैं क्या करूं, 4.5% ले लेता हूं, इसका 95.5% हो जाए, यदि इन दोनों का मिश्रण बनाओगे तो वो हमेशा स्थिर क्वाथी, यानी कि इनका क्वथनांक एक समान हो जाएगा। दोनों को मिलते ही क्वथनांक एक समान होगा, लेकिन इनके अलावा कोई भी मिश्रण बनाओ, इसका 50 मिला लो, इसका 50 मिला लो, तो कभी एक साथ नहीं हो सकते, कभी एक साथ नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग ही होंगे। यानी 60 पे ये उबलेगा, 100 पे ये उबलेगा, इसका मतलब अलग अलग है। यहां पर देखो एक 50 पे उबलने लग जा रहे हैं, ठीक है, वही बात बोल रहा है। जब ऐसा करोगे, अनुपात में लोगे, जिसे हम रेक्टिफाइड स्पीड भी कहते हैं, इसी को हम रेक्टिफाइड स्पीड, आपने लैब में देखा होगा, रेक्टिफाइड स्पीड बोला जाता है। उपस्थित रहते हैं तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं या कहलाते हैं। मिश्रण का क्वथनांक इनके दोनों अवयवों से, यानी कि जल और एल्कोहल के क्वथनांक से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो यानी बच्चा देख, ये क्या करते हैं, अनादर्श विलयन तो पहली बात होते हैं। आदर्श विलयन कभी एजियोट्रॉपिक नहीं बनाते हैं, कभी भी स्थिर क्वाथी नहीं बनाते हैं, हमेशा अनादर्श विलयन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, एजियोट्रॉपिक दो तरीके से होता है, या फिर वो धनात्मक विचलन दिखाने वाला होगा या ऋणात्मक विचलन दिखा। अनादर्श विलयन क्या होता है हमेशा, या फिर वो धनात्मक दिखाएगा या फिर ऋणात्मक, राउल्ट के नियम से दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि दो तरीके से एजियोट्रॉपिक होंगे। तो इसका मतलब एक होता है निम्न क्वाथी एजियोट्रॉपिक। निम्न क्वाथी का मतलब जिसका टेम्परेचर क्या हो जाए, जिसका क्वथनांक उनके मिश्रणों के क्वथनांक से कम हो जाए। जैसे यहां पर देख भाई, जैसे यहां पर देख, इनका क्या है, इनका 100 डिग्री सेल्सियस है, मान के चलते हैं, इसका 60 है, मान के चलते हैं भाई, ठीक है, इसका 60 है, मिलाने के बाद इनका क्वथनांक कितना हुआ, 50 हो गया। कितना हुआ, 50 हुआ। तो इनसे और दोनों से मिलाने के बाद इनका क्या हुआ, कम हो चुका है। तो इसका मतलब ये निम्न क्वाथी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निम्न क्वाथी कहलाएंगे, ठीक है। कहां गया, क्या कहलाते हैं, एक तो निम्न क्वाथी एजियोट्रॉपिक होता है, वे विलयन जैसे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं, उनका वाष्प दाब उच्च होता है। निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम हो जाता है और विलयन का ताप न्यूनतम, यानी ताप कम होगा। यदि बच्चा क्वथनांक कम होगा तो भाप ज्यादा बनेगा, यदि भाप ज्यादा बनेगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। यदि वाष्प दाब अधिकतम है तो ये क्या करेंगे, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। यदि जो धनात्मक विचलन दिखाएगा वो हमेशा क्या होगा, निम्न क्वाथी मिश्रण क्वाथी एजियोट्रॉपिक कहलाएगा। और जो उच्च क्वाथी एजियोट्रॉपिक का मतलब जिसका क्या हो जाए, जो ऋणात्मक विचलन दिखाए, और उच्च क्वाथी का मतलब जिसका क्वथनांक उच्च रहे, क्या रहे, ज्यादा रहे। क्या हो जाए बच्चे, क्वथनांक कम ज्यादा हो जाए। यदि क्वथनांक ज्यादा है तो वाष्प दाब हमेशा कम ही आएगा, उनकी अपेक्षा कम होता है, क्योंकि वाष्प दाब अधिक है तो उनका क्वथनांक, भाप बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा, क्वथनांक का मतलब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हमें ज्यादा लगाना पड़ जाता है, जिसके वजह से इनका क्वथनांक क्या हो जाता है बच्चा, कम हो जाता है। बात समझ में आई, हाँ या ना बोल दे भाई। तो आगे बोला है, संगठन पर विलयन का वाष्प दाब न्यूनतम हो, क्या हो, किंतु उच्च ताप होता है, उच्च ताप होता है। तो क्या होता है, पूरा द्रव संगठन में उबलने लग जाता है। इस मिश्रण या एजियोट्रॉपिक को हम क्या कहते हैं बच्चा, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, या फिर एजियोट्रॉपिक मिश्रण कह सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो, H2O
H2O प्लस में HCl मिला दे बच्चा, इनका जो मिश्रण होता है ये क्या करते हैं बच्चा, उच्च स्थिर क्वाथी होते हैं। H2O प्लस में HNO3 इनका मिश्रण भी क्या होता है, उच्च होता है। इसका मतलब इनका क्वथनांक मिलाने के बाद इनके और इनके क्वथनांक से ज्यादा हो जाएंगे। ये उच्च होने का मतलब इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा बच्चा, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा। इनका क्वथनांक क्या होगा बच्चा, इन दोनों से, यानी 100 इसका होता है, इसका तो कम ही होता है, मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, इनका 100 से भी ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या है, क्लोरिक अम्ल। ये क्या है बच्चा, जल और क्लोरिक अम्ल HClO4 क्लोरिक अम्ल, इनका मिश्रण भी क्या होता है, उच्च होता है बच्चा। क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन निम्न में देखो, जल और एथिल अल्कोहल, जल और प्रोपिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और एथिल अल्कोहल, और एसीटोन और सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड, इनका मिश्रण हमेशा क्या होता है बच्चा, निम्न होता है। निम्न होने का मतलब ये क्या करेंगे, धनात्मक विचलन दिखाएंगे। और ये कि इनके मिश्रण क्या होते हैं बच्चा, इनके मिश्रण क्या होते हैं, इसके मिश्रण क्या होते हैं, निम्न होते हैं, निम्न स्थिर क्वाथी होते हैं, यानी इनके मिश्रणों का जो क्वथनांक होगा कम होगा और ये धनात्मक विचलन दिखाएंगे। और इनका क्वथनांक क्या होगा, उच्च हो जाएगा। इन दोनों के मिश्रण से इनका क्वथनांक ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या करेंगे, ऋणात्मक दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। बात समझ में आई? तो इसको समझते रहना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली पूछ देगा कौन सा ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, कौन धनात्मक विचलन दिखाएगा, कौन निम्न एजियोट्रॉपिक होगा, कौन उच्च एजियोट्रॉपिक होगा। इनका क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता, डायरेक्टली पूछता है सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल याद होना पड़ेगा, कौन सा उच्च वाले का है, कौन सा निम्न वाले का है। बात सबको समझ में आई? बात समझ में आई बच्चा? तो भाई हाँ या ना कह दे, हाँ या ना कह दे। हाँ या ना कह दे भाई, हाँ या ना कह दे यदि बात समझ में आई तो। ठीक है भाई, चल ये टॉपिक हो गया। जैसे मिश्रण की बात कर लेते हैं, तो मिश्रण की बात कर लेते हैं। यदि क्या नाइट्रिक अम्ल और जल का मिश्रण बनाते हो, यदि एजियोट्रॉपिक बनाना है तो 68% नाइट्रिक अम्ल लोगे तभी जाके मिलेगा। और इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, 125 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा, 125.5 डिग्री सेल्सियस। एसिटिक अम्ल और पेरिडीन का मिश्रण भी क्या होगा, 65% इसके अंदर पेरिडीन यदि होगा तो ये क्या करेगा, 139 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग जाएंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का 80% क्लोरोफॉर्म मिलाओगे तब जाके होगा। और हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl और जल H2O, इनका मिश्रण जिसके अंदर आपका 79.8% जल होना चाहिए, यदि मिलाओगे तो मैंने कहा था ना, देखो इसका जल से क्वथनांक से ज्यादा, जल का क्या होता है 100 होता है, लेकिन इसका 108 हो गया, 108.6। इसका मतलब ये क्या करेंगे, उच्च दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण दिखाएंगे। ठीक है, उच्च स्थिर क्वाथी दिखाएंगे। इनका देखो कम हो गया, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, इसका क्या हुआ, तो ये निम्न दिखाएंगे। बात समझ गया? इस तरीके से उच्च और निम्न निकाल देंगे। क्वथनांक बढ़ जाता है, उनके मिश्रण से क्वथनांक उनका ज्यादा हो जाए, मिश्रण का क्वथनांक क्या हो जाए, उनके घटकों के क्वथनांक से उनका मिश्रण का क्वथनांक ज्यादा हो जाता है तो हमसे उच्च कहेंगे। यदि उनके मिश्रण का क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से कम होता है तो उसे हम निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यदि निम्न होगा तो धनात्मक विचलन दिखाएगा, यदि उच्च होगा तो ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। बस यही समझना आपको। ठीक है, और धनात्मक ऋणात्मक आपने कल ही पढ़ लिया था कि धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है अनादर्श गैस में। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं बच्चा। पहला बोला है सभी कुलाइड परिक्षेपण, कल वाला भी क्वेश्चन बचा हुआ बच्चा, कल वाला क्वेश्चन भी बचा हुआ है। ठीक है, परिक्षेपण बच्चा, परिक्षेपण क्या बोला, सभी कोलाइड में, ऐसे लिख लो, सभी कोलाइड में अणुसंख्य गुणधर्मों का मान विलयन की तुलना में क्या होता है। सभी कोलाइड में अणुसंख्य गुणधर्म का मान यदि विलयन, कहने का अर्थ यह है बच्चा, कहने का अर्थ इसका यह है, कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ मैं कोलाइड ले लेता हूं, एक तरफ विलयन ले लेता हूं। ठीक है, ये तुलना कर रहा है। यदि मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं क्या, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य
संख्य गुणधर्म, इसके ऊपर भी अप्लाई करता हूं बच्चा, अणु संख्य गुणधर्म, अणु संख्य गुणधर्म, ठीक है, अणु संख्य गुणधर्म। एक बार इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो इसके बाद एक बार इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं। तो वो पूछा है कि किसमें अधिक मान होगा, कोलाइड में अणु संख्य गुणधर्म का मान विलयन की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, इसमें ज्यादा होता है या फिर इसमें ज्यादा होता है, कंपेयर करना है, बस यही करना है आपको। तो एक बात समझ लेना बच्चा, क्या हो जाता है बच्चा, कोलाइड में अणु संख्या गुणधर्म का मान विलयन की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यानी इसमें कम होता है, इसमें अणु संख्या गुणधर्म का मान कम होता है, इसमें कम होता है, और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। यदि विलयन बना के अणु संख्या गुणधर्म देखोगे तो उनमें क्या हो जाएगा बच्चा, अणु संख्या गुणधर्म का मान ज्यादा मिलेगा। यदि आप कोलाइड बना के देखोगे तो उनमें कम मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि एक कोलाइड के अंदर मैं परासरण दाब देखता हूं, इसके अंदर यदि परासरण दाब देखूं, इसके अंदर परासरण दाब देखूं, एक बार इसका विलयन बना के देखूं, मैं दाब देखूं, कौन सा, परासरण दाब, ठीक है। एक बार मैं विलयन बना के परासरण दाब देखता हूं, एक बार उसी पदार्थ का कोलाइड बना के मैं परासरण दाब देखता हूं, तो कोलाइड वाले में इसकी वैल्यू कम आएगी और विलयन वाले में इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी। बस कहने का अर्थ ये था, कहने का अर्थ ये था कि एक बार परासरण दाब मैं विलयन वाले का देखूं, एक बार कोलाइड वाले का देखूं, तो कोलाइड वाले का क्या होगा, कम होगा, और विलयन वाले का ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, पहला ऑप्शन कम होगा। हमेशा कोलाइड में कम होता है और विलयन में क्या हो जाता है बच्चा, ज्यादा। और संख्या गुणधर्म जितने भी होते हैं सब में विलयन में ज्यादा मिलेगा, इनमें कम मिलेगा, ठीक है। चलते भाई, बोला है समान विलयन के दो सममूलर विलयन में होता है, क्या होता है बच्चा, क्या होता है जरा बताना। तो समान विलायक के सममूलर विलयन में होता है, यानी कि समान विलायक होना चाहिए और उसका सममूलर विलयन होना चाहिए। इसका मतलब दो विलयन में बनाता हूं, दो विलयन बनाता हूं बच्चा। तो कह रहा है ये कि इसके अंदर क्या बोला, समान विलायक, यानी कि हम इसमें विलायक के रूप में ए लेता हूं, इसमें भी विलायक के रूप में ए ले लेता हूं, और सममूलर, मान चलो ये बी है और ये क्या है, सी है। मान चलते इसके मोलक संख्या n है, इसके भी मोलक संख्या n है। इसका मतलब सममूलर, यानी कि विलयन की जो मोलरता है, विलयन की मोलरता जो आ रही है, इसका n मोलर है, इसका भी n मोलर, इसका मतलब इस दोनों की मोलरता समान है। तो बोला ये क्या होगा, तो विलयन क्या होता है, तो क्या बोलता है, समान क्वथनांक के किंतु भिन्न हिमांक के। बिल्कुल गलत बात। यदि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सीधी सी बात है, समान क्वथनांक होंगे और समान हिमांक होंगे। दोनों के हिमांक भी सेम होगा और क्वथनांक भी सेम होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है भाई, अरे हाँ या ना बोल, हाँ या ना भाई, ठीक है या नहीं है, बता दे बच्चा, ठीक है या नहीं है। ठीक है, उस समय यदि समान विलायक हो, समान मोलर का विलयन भी बन जाए, तो उस समय कथनांक और हिमांक क्या हो जाए, दोनों के दोनों सेम हो जाए। कहने का अर्थ ये है, मान चलो मैंने यहां पे लगाया, यहां पे पानी मिला दिया, इसके अंदर पानी पहले से था, ठीक है, जितना VmL का था पानी, और इसकी मोलरता, इसके अंदर मैंने एल्कोहल मिला दिया। क्या मिला दिया, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल मिला दिया तो क्या बन गया बच्चा, इसकी मोलरता जितनी आई, मान चलो 2 मोलर आ गया। कितना आया, 2 मोलर का विलयन बना। एक तरफ मैं ये ले लेता हूं, इसके अंदर भी मैंने पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ, VmL ही रखा हुआ है। VmL का मतलब एमलता नहीं, मोलरता नहीं बदल रही है, उसका आयतन नहीं बदल रहा है। इसमें मैंने HCl घोला, क्या घोला, HCl घोला, इसकी भी मोलरता क्या हो गई, 2 मोलर ही आया। ये भी 2 मोलर का, ये भी 2 मोलर का, जो पानी इधर है वही पानी इधर है, इसका विलयन की मोलरता भी सेम हो गई। उस कंडीशन में कह रहा है इसका जो हिमांक होगा वही हिमांक इसका होगा, जो क्वथनांक इसका होगा वही क्वथनांक इसका होगा। कहने का अर्थ ये है, बात समझ गए, कहने का अर्थ ये है। हाँ या ना बोल भाई, अरे बोल तो दे गधा, आया कि नहीं समझ में आया, बोलते नहीं सब गधे, बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल बोलता है यार। बोला निम्न में से कौन अणु संख्या गुणधर्म है, कौन है बच्चा, परासर दाब बिल्कुल है, क्वथनांक अरे नहीं है, ये क्या है, वाष्प दाब नहीं है, हिमांक नहीं है, क्या है, परासर दाब है। क्यों, ये सब क्यों नहीं है बच्चा, ये अकेले क्वथनांक में उन्नयन
क्वथनांक में उन्नयन को हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, ना कि क्वथनांक को कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, ना कि हम वाष्प दाब को कहते हैं। अकेले वाष्प दाब को नहीं कहेंगे। हिमांक में अवनमन को हम क्या कहते हैं बच्चा, अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, ना कि हिमांकों को कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ पराशर दाब ही यहां पर क्या है बच्चा, आपके पास क्या है, एक अणुसंख्या गुणधर्म है। चल भाई, विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है बच्चा, तो समझ लेना, इसमें उपस्थित विलय के कणों की प्रकृति पे बिल्कुल नहीं, प्रयुक्त विलायक की प्रकृति पे नहीं, इनमें से उपस्थित विलय के कणों की संख्या पे बिल्कुल, कणों की संख्या पे ही निर्भर करता है और किसी पे भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, इनमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पे ही निर्भर करता है। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। क्या बोला, बफर विलयन का पीएच मान, क्वथनांक में उन्नयन, पराशर दाब, बिल्कुल ये नहीं है। इसका मतलब यहां पर ये क्वेश्चन दोनों सही है। ये क्या है, दोनों सही। यदि एक को सही करना है तो यहां पर एक और ऑप्शन ऐड कर देना पड़ेगा, वाष्प दाब में अवनमन करते, वाष्प दाब में अवनमन, तब एक सही हो जाएगा। यदि ये नहीं रहेगा, यदि बच्चा ये हमारे पास नहीं होता है, यदि ये नहीं होगा तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ये यदि है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उस समय बात समझ गया ना, कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये है। समझ लेना बच्चा, बात को समझ लेना। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बोला, निम्न में से कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। फिर से बताना, अणुसंख्या गुणधर्म कौन नहीं बच्चा, प्रकाश का सक्रियता बिल्कुल ये तो नहीं है, क्वथनांक में उन्नयन है, पराशर दाब है, वाष्प दाब में अवनमन है, लेकिन प्रकाश में सक्रियता अणुसंख्या गुणधर्म नहीं कहलाता है। सिर्फ क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन, पराशर दाब, वाष्प दाब में अवनमन और हिमांक में अवनमन। यही एक 4 तरीके का अणुसंख्या गुणधर्म है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से समझ लेना, 4 आएगा तभी। अब बोला है निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा। क्वथनांक किसका सबसे ज्यादा होगा भाई, बता दे बच्चा, किसका होगा, जिसमें क्वथनांक में उच्चतम की मतलब है क्या, ये अणुसंख्या गुणधर्म है, अणुसंख्या गुणधर्म है, अणुसंख्या गुणधर्म है। यदि अणुसंख्या गुणधर्म है तो आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा, आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा। मैंने उस दिन यही बताया था कल बच्चा, निर्भर करेगा, यही तो बोला था, कहा था कि नहीं करेगा। तो देख लेते हैं, KNO3 है, KNO3 को बच्चा घोलेगा तो क्या करेगा, K प्लस बनेगा और NO3-1 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितने आयन, 2 आयन हो गए। यहाँ पर इसको घोलेगा तो क्या है, N3 है, N3 है बच्चा, एक मिनट, नहीं, यहाँ पे N3 नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। पहले मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, Na3 है, Na3 है, Na3 है, Na3। ठीक है भाई, बात समझ गया ना, बात समझ गया ना। इसको घोलेगा तो क्या बनेगा, 3Na प्लस बनेगा और क्या बनेगा, PO4 3- क्या बनेगा, 3- बनेगा। यही बनता है, यही बनता है। इसमें आयनों की संख्या, जो इसकी संख्या आगे दिखाई दे रही है वही आयनों की संख्या, आवेश से कोई लेना देना नहीं है। क्या बच्चा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पर घोलेगा तो क्या है, Ba+2 बनेगा और 2Cl- बनेगा। तो यहाँ पर कितने आयनों की संख्या, 2 इधर 1 इधर, कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पर घोलेगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास, K3K प्लस बनेगा और क्या बनेगा, SO4 2- बनेगा। यहाँ पे आयनों की संख्या 3 और 1 4, कितना हुआ, 4। तो 4 वाले की संख्या ज्यादा है, तो यानी ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देखोगे दोनों ऑप्शन सही दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे, दोनों ऑप्शन सही दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बदल देना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और दे देना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और दे देते। यदि यहाँ पर मैं क्या दे देता, K3 तो होगा नहीं, सॉरी, एक मिनट, K3 तो हो ही नहीं सकता, K3 तो हो ही नहीं सकता यार, K3 नहीं हो सकता, मिस प्रिंटिंग कर दिया यार। यहाँ पर 2 होगा,
क्या होगा, 3 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका 3 प्लस हो जाएगा और इसका 2 माइनस कभी हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। आवेश तो बराबर होने चाहिए, आवेश तो बराबर होने चाहिए, ठीक है। K2 है, अब देखो सही आ जाएगा। अब मैं भी कहूँ कहाँ से गलत आ रहा था, K2 प्लस बनेगा, ये बन जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ख वाला सही होगा। क्या होगा, ख वाला सही होगा, ठीक है भाई। हाँ या ना बोल बच्चा, हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, यहीं पे प्रैक्टिस मार के खत्म कर लो, यहीं पे प्रैक्टिस मार के खत्म कर लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, बार बार फंस जाओगे, इतना इजी क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे। यही क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, रैंक दिलाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको रैंक दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे लोग ना, जो तुक्का मारने वाले व्यक्ति है ना, वो नहीं कर पाएंगे। मैं पक्का बता देता हूं, जो कम पढ़ के जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में पक्का फंस जाते हैं। जो थोड़ा सा दिमाग पढ़ के आते हैं, थोड़ा सा समझ के आए रहते हैं, पहले से प्रैक्टिस करके आते हैं, वो फटाक से ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको रैंक दिलाते हैं। और जितना ज्यादा रैंक उतने अच्छे कॉलेज, जितना बढ़िया रैंक उतने अच्छे कॉलेज बच्चा। तो रैंक हासिल करना पड़ेगा, तभी जाके मजा आएगा, क्योंकि ऑल इंडिया की रैंक बनती है यहाँ पे, ऑल इंडिया से लोग आते बच्चा। तो ध्यान रखना, ऑल इंडिया की रैंक है, तो ऑल इंडिया ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना बच्चा। बोला कौन अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? अपूर्णांक बिल्कुल नहीं है। इसमें पूछा कौन नहीं है, तो बिल्कुल अपूर्णांक है बच्चा, जो कि क्या है, अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। हाँ या ना बोल बच्चा, बोल ले लल्ला बोल। कोई बोल ही नहीं रहा यार, क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या सबको? जबरदस्ती बुलवाना पड़ रहा है तुम लोग को। बोला इसमें, बोला हिमांक सबसे अधिक होगा। बच्चा यहां पे देख, क्वेश्चन तेरा दिमाग का टेस्ट ले रहा है। ये क्वेश्चन है तेरे दिमाग का टेस्ट ले रहा है। अणुसंख्य गुणधर्म जो बच्चा होता है, अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है, गुणधर्म जो होता है बच्चा, वो होता है हमारा हिमांक में अवनमन ही होता है। हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी होता है। क्या होता है? कमी। कमी के बारे में बोलता है, यानी कि आयनों की संख्या ज्यादा, आयनों की संख्या ज्यादा, तो अणुसंख्य गुणधर्म भी क्या होंगे? ज्यादा। ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा हो जाएंगे, यही कहता है। लेकिन बात समझना, यहां पर पूछा क्या है, हिमांक में अधिकतम पूछा है। यहां पर अणुसंख्य गुणधर्म जितना, आयनों की संख्या जितनी ज्यादा, अणुसंख्य गुणधर्म उतना ही ज्यादा। जितना आयनों की संख्या ज्यादा, उतना अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा, उतना ही ज्यादा अवनमन होगा, उतना ही ज्यादा अवनमन होगा। इसका मतलब कहने का है कि हिमांक में अवनमन, कहने का अर्थ है कि आपको आयनों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी। और इसी का मैं उल्टा कर दूं, यहां पर कमी के बारे में बात कर रहा है। यदि मैं इसकी बढ़ोतरी की बात कर दूं तो अब बढ़ोतरी में कहोगे, इसका यदि बढ़ाने, हिमांक में बढ़ोतरी की बात करोगे, अधिकतम की बात करोगे, तो अणुसंख्य गुणधर्म कम करना पड़ेगा। उस समय आयनों की संख्या कम होगी। जिसमें आयनों की संख्या कम होगी वही क्या होगा बच्चा, आपका हिमांक में अधिकता होगी। यानी इसका हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके आयनों की संख्या 5 है। क्या है? 4k प्लस बनेगा, 4k प्लस बनेगा, और क्या बनेगा? Fe। ये आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, 6 क्या है, 4 माइनस, यानी एक आयन इसके, 4 आयन इसके, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। इसका तो क्वथनांक में अवनमन सबसे ज्यादा होगा। तो यदि अवनमन कमी सबसे ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब इसका अवनमन क्या है? बहुत ही कम हिमांक है। इसका हिमांक ज्यादा नहीं हो सकता। ये ख वाला का होगा क्या? हिमांक सबसे ज्यादा होगा। क्यों? कि देखो इसमें कोई आयन नहीं बनेगा, कोई आयन नहीं। लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें K प्लस बनेगा और Cl माइनस, यानी टोटल कितने? 2 आयन बनेंगे। राक लवण, राक लवण का मतलब ये लवण है बच्चा, तो इसमें भी आयन है, आयन है। क्या है? आयन है। यदि आयन है तो पक्की बात है क्या होगा? ज्यादा होगा क्वथनांक में उन्नयन, क्योंकि इसके एक अणु है, इसके 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं राक लवण में, ठीक है। लेकिन इनमें बच्चा क्या है, इनमें कोई ऐसा आयन नहीं। इसका मतलब एक ही संख्या है। क्या है? ग्लूकोज की एक ही संख्या है। संख्या पे ही निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? संख्याओं पे निर्भर करता है। करता है कि नहीं रे बच्चा? करता है ना रे, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है अणुसंख्य गुणधर्मों का उपयोग
उपयोग क्या ज्ञात करने में होता है? अणु संख्या गुणधर्म का उपयोग बच्चा मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में होता है, इनके अलावा कोई नहीं। फार्मूला, हर फार्मूले अब आपने देखा होगा मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए बोला था आपको, हर फार्मूले में बोला था कि मोलर द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे, जैसे कि क्वथनांक में उन्नयन हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है बच्चा, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्या बोला है, क्या बोला, निम्न में से किस अणु संख्या गुणधर्म का सबसे अधिक उपयोग पदार्थ जैसे प्रोटीन बहुलक के आणविक भार ज्ञात करने में होता है? सबसे ज्यादा आणविक भार प्रोटीन और बहुलक के रूप में किसका होता है? तो पराशर दाब के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोटीन और बहुलक का सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, अणु भार निकाल सकते हैं। अणु भार या आणविक द्रव्यमान भार या जो भी रहे उसको ज्ञात कर सकते हैं पराशर दाब के द्वारा। किसके द्वारा? पराशर दाब के द्वारा। ठीक है बच्चा। चल भाई नेक्स्ट बोला है, ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा, क्वेश्चन दिया हुआ है तो फटाक से बोल दे भाई, फटाक से बोल दे, क्वेश्चन तो करने आता ही है। देख पहले लिख ले, दिया क्या है, दिया है क्या दिया बच्चा, बोला 71 ग्राम पदार्थ को, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू दिया कितना, 71.5 ग्राम दिया हुआ, ठीक है, को 1000 जल में, यानी कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार दिया हुआ कितना, 1000 ग्राम दिया हुआ है। घोलने पर क्वथनांक में, घोलने पर उत्पन्न आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है बच्चा, वाष्प दाब में पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, इसी को आपेक्षिक अवनमन कहते थे। इस ये दिया वैल्यू कितना, 0.00713, ठीक है। तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान m निकालना है। अभी तो बताया था अणु संख्या गुणधर्म आणविक द्रव्यमान निकालने में ज्ञात होता है, ज्ञात करने में काम आता है, तो आणविक द्रव्यमान इस तरीके से निकालोगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा, पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या होता है, पी नॉट होता है, बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, ये क्या होता है बच्चा, क्या होता है, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है या बराबर होता है। तो मूल प्रभाज क्या होता है, विलय का n अपान स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन क्या है, विलायक का, और विलायक का मोलों की संख्या है। इसकी वैल्यू दिया हुआ 0.713 बराबर, मोलों की संख्या नहीं दिया तो विलय का मोल बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणु भार, यही तो निकालना है आपको। विलय का भार दिया हुआ है, विलय का अणु भार आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब बटे क्या होता है, स्मॉल एन क्या होगा, स्मॉल एन अपान स्मॉल एम प्लस में क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम हो जाएगा। ये स्मॉल एम यानी कि विलय का अणु भार निकालना है। ये तो बोला पदार्थ का विलय, विलय पदार्थ का क्या करना है, अणु भार निकालना है, तो ये निकालना है। बकिया जानते ही हो, ये क्या होगा 0.00713 बराबर स्मॉल डब्ल्यू 71.5 दिया हुआ है, एम तो निकालना, यही तो निकालना है, बटे 71.5 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, इधर देख लो, इधर देख लो बच्चा, 0 पॉइंट या फिर नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कर लिया जाए, 0.00713 बराबर स्मॉल डब्ल्यू क्या दिया हुआ है, 71.5, स्मॉल एम निकालना है आपको। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, 71.5, स्मॉल एम निकालना है, प्लस में कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम दिया हो, बटे जल का अणु भार आपको पता है 18 होता है। यहाँ से एम निकालेगा, कैलकुलेशन करेगा, फटाक से कैलकुलेशन करने देना, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 180 कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चा, 180 मेरे बच्चा कहाँ दिखाई दे रहा है, 180 घ वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, घ वाले ऑप्शन में 180 दिखाई दे रहा है, ठीक है। बोल दे भाई हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आई, हाँ या ना बोल दे, जवाब दे दे भाई, जवाब दे दे, क्वेश्चन करता रहे, जवाब देता रहे। बोला के आई के जलीय विलयन में
मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। इक लगा है ना, इक लगा तो +2 में होगा। देखो बच्चा +1 में जब +1 में रहता है तो मर्क्यूरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस। अस लगाते हैं लास्ट में, ठीक है। और Hg+2 में रहता है तो मर्क्यूरिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक। तो नाम से ही पहचान लेना चाहिए कि वो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। यदि ये मर्क्यूरस क्लोराइड बोलता तो क्या कहते हैं? HgCl कहते हैं। यदि मर्क्यूरिक क्लोराइड बोला है या आयोडाइड बोला, आयोडाइड बोला यहाँ पे ना, आयोडाइड बोला है तो हम क्या बोलेंगे? HgI2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है बच्चा। मिलन मिलाने पर क्या होता है? हिमांक बढ़ता है या हिमांक कम होता है, या हिमांक में कोई परिवर्तन नहीं या क्वथनांक में कोई परिवर्तन नहीं, तो हिमांक कम हो जाता है बच्चा। क्यों कम हो जाता है? देखो HgI2 जो होता है बच्चा, ये हमारे जल में क्या है? अघुलनशील है। जल में क्या है? जल में अघुलनशील है। अब जल में तो घुल नहीं सकता, जल में घुल नहीं सकता, तो क्या कर देता है? HgI जो होता है बच्चा, HgI2 जो होता है वो क्या करता है? KI से मिल जाता है और एक संकुल का निर्माण करता है। किसका? संकुल का। और ये संकुल क्या होता है बच्चा? इस संकुल का हिमांक क्या हो जाता है? कम होता है। हिमांक क्या होता है बच्चा इनका? इस संकुल का जो संकुल बनता है, इस संकुल का हिमांक जो होता है बच्चा, हिमांक क्या होता है बच्चा? कम होता है। हिमांक कम हो जाता है। इसका मतलब हिमांक हमारा क्या होगा? कम होगा, क्योंकि संकुल बना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या? उसका हिमांक जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो बनने वाला नया, वो कम हो जाता है। यदि वो घुल जाता है, पानी में घुल जाता है ना, तो हिमांक में कोई परिवर्तन नहीं कहते, ठीक है। वो अलग अलग हिमांक तो तय होता है अलग से तरीके से, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन वाले का कम हो जाता है। आगे बोला विलयन का वाष्प दाब होता है किसके भाई? समानुपाती होता है, तो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती हो, तो ये तो जानते ही हो। वाष्प दाब की बात कर रहा है, सॉरी वाष्प दाब की बात कर रहा है, तो वो विलायक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। वाष्प दाब बोला बच्चा, किसका? वाष्प दाब बोला है, विलेय पदार्थ के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि विलेय पदार्थ तो अवाष्पशील होता है, तो वाष्प दाब पे कोई प्रभाव करेगा नहीं। अवनमन निर्भर करता है विलेय पदार्थ के ऊपर। ध्यान रखना, बात तो पते की बता रहा हूं, याद रखना इस चीज को, भूल मत जाना, ठीक है। जो हमारा वाष्प दाब है, वाष्प दाब का मतलब क्या होता है बच्चा? वाष्प दाब का मतलब वाष्प कितना बना, कितना वाष्प बना, वाष्प बना, यही होता है। कितना वाष्प बना, जितना ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा। यदि वाष्प दाब में अवनमन की बात कर लूं, अवनमन की बात कर लूं, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये विलायक के ऊपर निर्भर करेगा। विलायक, विलायक का मतलब उसके विलायक के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल के रूप में ही तो देखते हैं इसको, तो मोल प्रभाज के ऊपर निर्भर करेगा, मोल प्रभाज, ठीक है। पते की बात है। यदि वाष्प दाब में अवनमन की बात करोगे तो अवनमन किसके वजह से होता है? विलेय पदार्थ की वजह से होता है, तो ये क्या होगा? विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। ये किसके वजह से? अवनमन किसके वजह से आता है? विलेय पदार्थ मिला देते हो जो अवाष्पशील हो जाता है, जिसका वाष्प क्या कर देता है? कम कर देता है, तो हम वही बताते हैं कितनी कमी आ गई, उसी को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पर कमी की बात करेगा तो वो विलेय पदार्थ की वजह से होगा, यदि वाष्प दाब की केवल बात करेगा तो वो विलायक पदार्थ की वजह से होगा। तो विलायक में विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती, जितना विलायक का मूल प्रभाज ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा, और विलेय के पदार्थों की जितना मूल प्रभाज ज्यादा होगा उसमें अवनमन भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये कहने का अर्थ है। आगे बोला है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर या फिर डिग्री सेल्सियस पर पानी का वाष्प दाब 17.5 mmHg है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या हो जाता है बच्चा? 178.2 पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प होगा। क्या होगा बच्चा? बोला है यदि इतना मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प क्या होगी? वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब क्या होगा? किसका? विलयन का वाष्प दाब बोला। कितना मिलाने के बाद? कितना मिलाने के बाद? 20 डिग्री सेल्सियस पर ही कह रहा है पानी का वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब 17.5 mmHg है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हो बच्चा? 178.2 पानी में, ग्राम में, पानी में जो भी है, ठीक है,
18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता है। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज मिला देते हो तो उसका वाष्प दाब क्या होगा आपको बताना है। बात समझ में आई? कर लेगा बच्चा ये? हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल भाई, कर लेगा? आई होप कर लेगा। फटाक से जवाब दे दे भाई, कर लेगा कि नहीं? ठीक है भाई, देखो पानी का वाष्प दाब तो दिया है, तो क्या कर सकता है, पी नॉट माइनस पी एस, यही तो होता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या होता है, पी नॉट होता है। ये बराबर किसके होता है, विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती, यानी एन अपान एन प्लस में कैपिटल एन। एन की वैल्यू क्या है, विलेय पदार्थ है, विलेय का क्या कर सकता है, विलेय का मतलब क्या होता है बच्चा, विलेय यहाँ पर क्या ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का भार पता है, अणु भार तुझे पता ही है, तो क्या कर देगा, ग्लूकोज का भार क्या होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये पी नॉट दिया हुआ है, पी नॉट आपको दिया हुआ है, ये क्या है, पी नॉट है, तो ये 17.5 बट माइनस पी एस बटे क्या है 17.5 है, बराबर ये क्या है, भार बटे अणु भार, भार क्या है, भार क्या बच्चा 18 है, अणु भार कितना ग्लूकोज होता है 180 होता है, बटे भार बटे अणु भार, तो 18 बटे क्या हो जाएगा 180, प्लस में जल का भार दिया हुआ है, पानी का भार 178.2 दिया हुआ है, और अणु भार जानता है 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। यहां से क्या कर सकता है, पीएस निकाल सकता है बच्चा, पीएस निकालेगा आपका, पीएस निकालेगा क्या आएगा 117 पीएस की वैल्यू जो आएगी बच्चा, पीएस की वैल्यू 17.325 आएगा, ठीक है 325 आएगा, तीसरा घ वाला सही हो जाएगा, ठीक है निकालेगा भाई, अब तो कर लेगा, अब कर लेगा ना, करना कुछ नहीं था, बस फार्मूले पे लगाना था, काम बन जाएगा, फार्मूले पे लगाओगे काम बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका भार बटे क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बटे स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, प्लस में क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, क्या होता है कैपिटल एम क्या विलेय होता है, ये विलेय सॉरी विलायक होता है, विलायक, और ये क्या होता है विलेय होता है, विलेय का भार, विलेय का भार 18 ग्राम दिया, ग्लूकोज का अणु भार जानता है 80 होता है, कितना होता है 180, कट कर लेगा, यही सेम टू सेम यहाँ पे रख देगा, और इसका पानी का भार दिया हुआ है 178 ग्राम पानी में बोला है, तो 178 कर देंगे, और पानी का अणु भार जानता है 18 होता है, रख देगा, पीएस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। हेलो श्वेता, हेलो भाई, बड़े जल्दी आ गए आप तो, खत्म होने वाला तब आ रहे हो अब, इतना लेट लेट, ठीक है भाई, कर लेगा, कर लेगा भाई, हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल दे, कर लेगा कि नहीं, अब बात समझ में आ गई कि नहीं, बातें समझ में आ गई भाई, जल्दी से जवाब दे दे भाई, आगे क्वेश्चन बढ़ाया जाए, जल्दी से जवाब दे दे, आगे क्वेश्चन बढ़ाएं। चल भाई, राउल का नियम संबंधित है किससे, क्वथनांक से, हिमांक से, पराशर दाब से, या वाष्प दाब से, किससे बच्चा, वाष्प दाब से। राउल का नियम तो वाष्प दाब के बारे में ही बताता है ना, आंशिक वाष्प दाब के बारे में बताता है, किसके, आंशिक वाष्प दाब, यानी कि कहने का अर्थ है वाष्प दाब ही लगाना है आपको, वाष्प दाब ही देखना, आंशिक शुद्ध वो बात की बात है, विलयन का वाष्प दाब किसका है, ठीक है, ठीक है, बस वाष्प दाब से रिलेटेड है, तो यानी कि वाष्प दाब से क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, यही चीज पूछता है आपसे, जो आपके दिमाग में नहीं बैठता ना वही पूछ लेता वो, तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें मैं समझा रहा हूं, क्योंकि एक बार दो बार पढ़ोगे अपने आप आ जाएगी, एक बार दो बार पढ़ोगे, वो क्वेश्चन को रिवाइज करना जरूरी है, क्वेश्चन रिवाइज नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे, समझ गए। लेट हो गया भाई, ऐसे लेट होगा तो काम नहीं चलेगा, लेट जल्दी, आप जानते हो 7:30 बजे से क्लासेस होती है, तो फिर 7:30 बजे आपको तैयार हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, ठीक है। जल में मेथनॉल के जलीय विलयन का वाष्प दाब होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, या फिर कह रहा है जल के समान होगा, या मेथनॉल के समान होगा, या जल से अधिक होगा, या जल से कम होगा। तो बच्चा जो ये मेथनॉल और जल होता है, इनका जो मिश्रण होता है बच्चा, इनका मिश्रण जो होता है वो उच्च स्थिर क्वाथी, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं, क्या होते हैं मिश्रण, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं,
यदि बच्चा उच्च स्थिरवाती हैं तो श्योर सी बात है मेथेनॉल का तो कम ही होता है, एल्कोहल कम है, जल का 100 होता है तो जल का 100 है तो उससे भी अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि उच्च स्थिरवाती मिश्रण का हमेशा उनके अवयवी कणों की क्वथनांक से ज्यादा होता है, हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, बात समझ गया ना? क्या होता है? अभी तो पीछे बताएं, अभी तो एजियोट्रोपिक में बताए हैं कि इनका जो क्वथनांक होता है, जैसे यहां पर क्या है, कौन कौन से मिश्रण है? जल है और मेथेनॉल है। मान के चलते मेथेनॉल का 50-60 है, 50-60 डिग्री सेल्सियस है, जल का 100 है, तो मिलाओगे यदि ये उच्च स्थिरवाती मिश्रण यानी कि एजियोट्रोपिक, उच्च एजियोट्रोपिक बना रहे हैं, एजियोट्रोपिक में क्या होता है? इनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, किनका क्वथनांक क्या हो जाता है? उनके मिश्रण के अवयव हैं उनसे क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब इनसे और इनसे ज्यादा होगा, यानी कि मेथेनॉल तो छोटा ही, ऑलरेडी छोटा है, लेकिन जल अधिक है तो जल से भी ज्यादा हो जाएंगे। कहने का अर्थ है जल से भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बातें समझ में आई कि नहीं भाई? एजियोट्रोपिक किसको किसको नहीं समझ में आया, किसको किसको समझ में आया वो बता दे मुझे। नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा, जिसे समझ में आ गया अच्छी बात है। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो पीछे पढ़ लेगा तब बताएगा मुझे। ठीक है, आगे बोला 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन पर कौन सा विलयन अधिकतम वाष्प दाब प्रदर्शित करेगा? कौन सा विलयन अधिकतम वाष्प दाब प्रदर्शित करेगा? अधिकतम वाष्प दाब की बात कर रहा है, तो जिसमें आयनों की संख्या कम होगी वो अधिकतम दिखाएगा, और जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी वो क्या करेंगे? अवनमन दिखाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? इसमें आयनों की संख्या यानी कि ये इसका वाष्प दाब तो ज्यादा ही होता है, सॉरी क्या होता है? वाष्प दाब कम होता है इसका। अच्छा, अधिकतम वाष्प दाब बोला है, तो अधिकतम वाष्प दाब किसका होगा? जिसका वाष्प कम होगा। ये क्या है? आयनिक है तो इसका तो अधिक होगा। क्या होगा? कम होगा वाष्प दाब, इसका भी वाष्प दाब कम हो, क्योंकि आयनिक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, आयनिक होता है, ये भी आयनिक होता है, क्योंकि एसिड है तो आयनिक होगा, इनका भी कम होगा। ये क्या है? आयनिक नहीं है, इसका मतलब क्या होंगे? इसी का वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। ठीक है भाई, ठीक है। चल भाई आगे देख, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इनकी संख्या के बीच अनुपात के समान होता है। किसके अनुपात के समान होता है बच्चा? तो विलेय अणु तथा विलयन में कुल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी अनुपात होता है। मतलब समझिए, क्या बोला? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या होता है? पी नॉट। ये किसके बराबर होता है? किसके अनुपात के बराबर? यानी कि मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर है तो मूल प्रभाज किसका? विलेय का, विलेय के मूल प्रभाज। तो विलेय का मूल प्रभाज क्या होता है बच्चा? विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल। क्या होता है बच्चा? बटे विलयन का कुल मोल बराबर क्या होता है बच्चा? विलेय के मोल बटे विलयन का कुल मोल। यही होता है ना? तो यानी कि क्या होगा? विलेय के अणु तथा विलयन में कुल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी मोल का मतलब एक तरीके से संख्या ही तो है। मोल क्या है बच्चा? एक तरीके की हमारी संख्या है, तो यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का कुल मोलों की संख्या। अब विलयन में है क्या? विलेय प्लस में विलायक, तो इसी को हम विलेय प्लस विलायक कर देते हैं, यानी कि n अपान स्मॉल n प्लस में क्या हो जाता है बच्चा? कैपिटल N हो जाता है। ये विलायक हो गया और ये हमारा विलेय हो गया। इन दोनों को मिला दोगे तो पूरा विलेय बन जाएगा। ठीक है, यही कहना चाहता है, तो यही पूछा है आपसे। चल भाई नेक्स्ट बोला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है बच्चा? तो बोला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन स्वतंत्र होता है। बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी से लेना देना नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है बच्चा। विलयन का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, जो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट होता है, वो क्या होता है बच्चा? बिल्कुल फ्रीली होता है, किसी से लेना देना ज्यादा नहीं होता है। वाष्प दाब का दूसरा बोला, वाष्प दाब का अणु संघ गुणधर्म है। वाष्प दाब का अवनमन वैसे बोला है, ये कहना चाहता है क्या अणु संघ गुणधर्म है? बिल्कुल है। दूसरा बोला है विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होता है, बिल्कुल कम होता है। इस वजह से क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस होता है। इसका मतलब इसकी ज्यादा है, इसका कम है। सही बात बोला है,
घ वाला बोला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मूल दाब के समानुपाती नहीं रे, आपेक्षिक अवनमन उसके मूल प्रभाज के बराबर होता है, जो कि गलत बात बोला है। तो यही बात तो हमारी सही है, हमें गलत ही तो खोजना था, यही गलत मिल गया। जो गलत था वो सही हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें गलत ही खोजने निकले थे। हम यदि बुराई खोजने निकल गए तो बुराई मिल जाएगी, तो हम कहेंगे ये अच्छा, हमें सही मिल गया। बुरा खोजने गए थे, बुरा मिल गया। यदि हम अच्छा खोजने गए, अच्छा मिल गया, तो कहेंगे ये अच्छा है। ठीक है। हेलो श्वेता, क्या कहना चाहते हो बच्चा? आप क्या कहना चाहते हो भाई? हेलो के अलावा भी कुछ होता है, आगे भी बोलिए। कोई प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहते हो? ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ न्यूनतम वाष्प दाब लगाता है? अब न्यूनतम वाष्प दाब कौन लगाएगा बच्चा? मरकरी जो होता है, इसमें ध्यान रख लेना, मरकरी जो होता है वो न्यूनतम वाष्प दाब लगाता है। इसका न्यूनतम वाष्प दाब होता है, क्या होता है? न्यूनतम। और इन सब का वाष्प दाब ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ये याद कर लेना बच्चा, सीधे सीधे टॉपिक की बात है ये। बोला 22 नंबर, निम्न में से कौन सा द्रव का जोड़ा राउल के नियम से धनात्मक विचलन दिखाता है? यहां पर धनात्मक विचलन से बोला बच्चा, किससे बोला है? धनात्मक विचलन से बोला है बात। किससे? धनात्मक विचलन की बात कर रहा है। तो कौन दिखाएगा बच्चा? जल और नाइट्रिक अम्ल क्या करता है बच्चा? जल और नाइट्रिक अम्ल क्या करते हैं? ये बच्चा हमारा ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। अभी तो बताएं पीछे, ये क्या करते हैं? ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। क्या होता है बच्चा? ऋणात्मक विचलन। बेंजीन और मेथेनॉल क्या होता है बच्चा? यही हमारा जो होता है धनात्मक दिखाता है। क्या दिखाता है? धनात्मक दिखाता है। धनात्मक विचलन राउल के नियम से। विचलन, ठीक है। और हम जल और हाइड्रोक्लोरिक की बात करें तो ये भी क्या करते हैं बच्चा? जल और हाइड्रोक्लोरिक भी हमारा क्या करता है बच्चा? ये भी ऋणात्मक ही दिखाता है। क्या करता है? ऋणात्मक दिखाता है। ये भी क्या करते हैं? दोनों के दोनों क्या करते हैं? ऋणात्मक दिखाते हैं। दोनों के दोनों क्या करते हैं बच्चा? ऋणात्मक दिखाते हैं। तो हमें धनात्मक खोजना था, धनात्मक मिल गया बच्चा। ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है। तो हमें धनात्मक खोजना था। धनात्मक कौन है? बेंजीन और मेथेनॉल का जो मिश्रण होगा वो हमारा राउल के नियम से धनात्मक दिखाएगा विचलन। क्या दिखाएगा? धनात्मक विचलन दिखाएगा। आप लोग को कमेंट करने में मुझे जहां तक लग रहा है दिक्कत हो रहा है ना? क्या कमेंट करने में दिक्कत होती है क्या आप लोग को? काफी लेट होता है कमेंट क्या? बता दो, इसका समाधान निकाला जाए। फिर कमेंट का मैं कुछ वो कर देता हूं कि जल्दी जल्दी कमेंट कर लो आप, यदि दिक्कत होती है तो। बताइए फटाक से, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए। चल भाई, बोला 30 ml क्लोरोफॉर्म 50 ml एसीटोन। तो एक बात समझिए, पहली कमाल की बात है, कमाल की बात है। क्लोरोफॉर्म प्लस में एसीटोन, इनका जो बच्चा मिश्रण होता है ये क्या करते हैं? धनात्मक विचलन दिखाते हैं हमेशा। क्या करते हैं? धनात्मक विचलन। यदि धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन में क्या कहता है बच्चा? धनात्मक विचलन में क्या कहता है? ये धनात्मक विचलन में कहता है कि इसका क्वथनांक जो होगा, सॉरी कहां गया, 30 प्लस में, हाँ, ये क्या करते हैं बच्चा? ये सॉरी, ये ऋणात्मक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? ऋणात्मक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बच्चा? ऋणात्मक दिखाएंगे। कौन? हाँ एक मिनट यार, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा बच्चा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो अरे ऋणात्मक में क्या बोला गया था? ऋणात्मक विचलन, विचलन। यदि ऋणात्मक है तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। किससे? 0 से। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है, इनका जोड़ोगे तो हमेशा क्या होनी चाहिए?
30 और 50 कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो 80 से हमेशा क्या होना चाहिए, कम ही आएगा। ऋणात्मक विचलन का मतलब जोड़ने के बाद, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सही करा देता हूं। कल की क्लासेस में सही हो जाएगा ये, ठीक है। मैं आई होप मैं करूंगा कि कल आपका कमेंट तेजी से होने लग जाए, ठीक है। तो इनको जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू कम होना चाहिए, जितना थ्योरेटिकल है थ्योरेटिकल से कम होना चाहिए। तभी तो, यदि सेम हो जाता ना, 50 और 30 जोड़ देते और दोनों एक समान 80 आ जाता तो उसे आदर्श गैस कहेंगे। अरे बताइए भैया क्या कहना चाहते हो, ओए बताइए भाई, बताइए क्या कहना चाहते हो। ठीक है, 30 ml और 50 ml जोड़ने के बाद यदि 30 प्लस में 50 प्लस में 30 जोड़ोगे, यदि 80 आ गया बच्चा, क्या हुआ, यदि 80 आ गया तो इसे आदर्श गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, आदर्श, यानी कि राहुल का नियम पालन कर रहा है। यदि 30 और प्लस जोड़ोगे 50 और इसकी वैल्यू 80 से कम हो जाती है, इनका जोड़ क्या हो जाता है बच्चा, 80 से कम हो जाता है, 80 से कम हो जाता है। इनका जोड़ 80 से कम होना चाहिए, यानी कि इनका आयतन कम हो जाना चाहिए। जोड़ कम तो होगा नहीं कभी, जोड़ 50 में 30 जोड़ेगा तो 80 आएगा, लेकिन इनका आयतन कम होना चाहिए। लग रहा है 80 आना चाहिए लेकिन होता नहीं ऐसा, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं बच्चा, ऋणात्मक बोलते हैं। यही 80 से ज्यादा हो जाता तो उसे धनात्मक बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ख वाला सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा बच्चा, ख वाला सही हो जाएगा। बात समझा, ऋणात्मक विचलन के लिए। चल भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल भाई, बोला एसीटोन का एथेनॉल में मिश्रण क्या है। एसीटोन का एथेनॉल में मिश्रण क्या होता है, बोला लगभग एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है, राउल के नियम का पालन करता है, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, या राउल के नियम से धनात्मक विचलन करता है। तो एसीटोन और एथेनॉल बच्चा धनात्मक विचलन ही दिखाते हैं। इसका मतलब राउल के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएंगे। क्या करेंगे, धनात्मक विचलन दिखाएंगे। ठीक है भाई, हाँ या ना बोल भाई, ठीक है। ये हमेशा धनात्मक विचलन, तो ये याद रहना पड़ेगा कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक। मैंने कहा था ना, इनके क्वेश्चन देखोगे तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड का भी कम समय है, लेकिन यदि नहीं आता है तो पूरे 3 घंटे 4 घंटे आपको जितना भी टाइम मिलेगा पूरा टाइम बिता दोगे तो भी नहीं कर पाओगे। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है, यही रैंक बूस्टर होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं रैंक बूस्टर, मतलब कि रैंक बढ़ाने वाला। आपको आपका रैंक बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे नहीं होते। जिसको आता डायरेक्टली कर जाता है, टाइम भी बच जाता है। जिसको नहीं आता वो तुक्का मारता है, पक्का गलत हो जाएगा आपका। मैं सही कह रहा हूं, तुक्का इस तरीके से ये व्यवस्थित करते कि तुक्का गलती हो जाता है अक्सर। ठीक है, बोला आदर्श गैस के लिए कौन सा गुण सही है, यानी कि राउल के नियम का पालन करता है। बिल्कुल, आदर्श गैस राउल का नियम का पालन करता है। डेल्टा एच बराबर 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही। डेल्टा बी बराबर 0 होना चाहिए, सही है बिल्कुल। और ये सभी, बिल्कुल सभी के सभी नियम सही है, सभी के सभी नियम सही है। इसका मतलब क्या है, ये सभी नियम पालन करता है। क्या करता है, ये सभी नियम पालन करता है। ठीक है भाई, चल भाई नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। बोला किसके राउल का नियम लागू नहीं होता, किस पे लागू नहीं होता बच्चा। तो मैंने कहा था राउल का नियम का मतलब क्या होना चाहिए, किस पे लागू होगा, जो आदर्श गैस बनाएगा। और आदर्श गैस वही बनाएगा जो आयनिक नहीं होना चाहिए। राउल के नियम के लिए मैंने बोला है, राउल के नियम की सीमाओं में बोला है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वियोजन नहीं होना चाहिए, वियोजन नहीं, संगुणन नहीं, ये तो सब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब NaCl को पानी में घोलोगे क्या करेगा, Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा, टूट जाएगा। वियोजन हुआ कि नहीं, वियोजन हुआ तो इसका मतलब नहीं करेगा। इसका मतलब हमें यही तो खोजना था, किस पे लागू नहीं होगा, तो NaCl वाले पे लागू नहीं होगा। बकिया यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इन सब पे लागू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चा, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आयनिक नहीं है, ना वियोजित होंगे ना संगुणित होंगे, ना वियोजित होंगे ना संगुणित होंगे। ठीक है, आगे बोला है जल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तथा HCl बॉइलिंग पॉइंट 85 डिग्री सेल्सियस के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक 108.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि HCl प्लस में आपने जल का मिश्रण बनाया
इनका मिश्रण का क्वथनांक 108.5 डिग्री सेल्सियस है। अभी कहा आपका HCl का अलग से देखा जाए तो 85 डिग्री सेल्सियस है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को जब मिला दिया गया एक दूसरे में तो कितना हो गया, 85 हो गया। मिश्रण का 85 हो गया, 108.5 हो गया, सॉरी। तो बोला इस मिश्रण को आश्वित करके प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, आसवन द्वारा इसे अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका 108.5 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब है 108 पे जल भी उबलेगा और क्या करेगा HCl भी उबलेगा। 100 पे लेके आओगे, यदि 100 पे ना HCl उबलेगा ना ही जल उबलेगा। इसका मतलब दोनों का कहने का अर्थ यहाँ पर 108 जो है वो HCl का भी है और जल का भी है, दोनों का एक साथ। अभी तो इसी को तो कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी का मतलब होता है इनका पर्टिकुलर अलग अलग होगा, लेकिन जैसे उनको विलयन बना दोगे, जैसे उनको मिश्रण बना दोगे, मिश्रण का पूरे मिश्रण का क्वथनांक एक हो जाएगा, अलग नहीं होगा। यदि अलग अलग रहता है तो वो नॉर्मल मिश्रण कहलाएंगे। यदि दोनों का क्या हो जाए, क्वथनांक एक हो जाए, एक समान हो जाए, उसे क्या बोलेंगे स्थिर क्वाथी बोल देंगे। और स्थिर क्वाथी को कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता, उनको उबाल के या उनको आश्रित करके अलग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा, शुद्ध अवस्था में न तो HCl प्राप्त कर सकते हैं ना ही जल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों उड़ेंगे तो साथ साथ उड़ेंगे, निकलेंगे तो साथ साथ बैठेंगे, बैठे रहेंगे तो साथ साथ, उड़ेंगे तो साथ साथ। ठीक है, बात समझा भाई, बात समझ गया भाई, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे बच्चा। बोला है दो द्रवों के एक स्थिर क्वाथी विलयन का क्वथनांक दोनों से कम होता है। क्या बोला है, दो द्रवों का एक स्थिर क्वाथी विलयन का क्वथनांक दोनों से कम होता है। इसका मतलब मिलाने के बाद जो विलयन का क्वथनांक है कम हो जाता है, किससे, इनके अवयव से। जैसे A है B है, इसका मान चलो जो है ये ABCD का जो भी रहेगा, इन दोनों के क्वथनांक से इनका क्वथनांक कम होगा, तो उस क्वथनांक को उसको क्या बोलेंगे, वो क्या कहलाएगा, पहली बात तो वो निम्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निम्न। अभी तो मैंने बताया था निम्न स्थिर क्वाथी, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा या विलयन कहलाएगा। ठीक है, क्वाथी विलयन कहलाएगा। और निम्न स्थिर क्वाथी विलयन हमेशा क्या करते हैं बच्चा, क्या करते हैं, धनात्मक दिखाते हैं, धनात्मक विचलन दिखाते हैं। राउल के नियम से क्या करते हैं, धनात्मक दिखाते हैं। तो वही बोला, क्या करेगा, कम होता है तो क्या होगा, कम होगा तो क्या करेगा, धनात्मक दिखाएगा, ऋणात्मक दिखाएगा, या फिर कोई विचलन नहीं दिखाएगा। तो राहुल के नियम से ऋणात्मक नहीं रे, गलत है। राहुल के नियम से कोई विचलन नहीं, गलत बात है। राहुल के नियम से धनात्मक विचलन बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बात समझ गया भाई, हाँ या ना बोल दे यार, हाँ या ना बोलता नहीं यार, तुम सब बोलते नहीं हो यार, बहुत ही गंदी आदत है तुम लोग की, हरकतें बहुत गंदी है, सुधार ले बच्चा। बोलता रहे, नहीं तो मैं फिर डम हो जाऊंगा, फिर सोच ले भाई, डम हो जाऊंगा मैं। द्रव मिश्रण जो घटक में, क्योंकि आप बोलते हो ना तो इधर से एनर्जी मिलती है, आप नहीं बोलते हो तो इधर से एनर्जी लॉस होती है, लगता है कि मैं ऐसे अकेले चिल्ला रहा हूं। ठीक है, आपका लेट कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में करिए, दिख रहा है मुझे, कमेंट करते रहिए, मुझे दिख रहा है, बाद में मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लूंगा तो भी मैं जवाब देता रहूंगा। ठीक है, लेकिन नहीं देते हो तो मैं इधर से डम हो जाऊंगा, तो फिर आप डम हो जाओगे, क्योंकि मेरे भरोसे तो आप बैठे हो। यदि मैं डम हुआ तो आप डम खुद हो जाओगे, है ना। तो आप मुझे एनर्जी दोगे तो मैं आपको एनर्जी दूंगा। अरे सुनाइए भाई, आप सुनाइए, सुनाइए सुनाइए श्वेता जी। ठीक है भाई, चलिए 29 नंबर बच्चा बोला है, दो द्रव जो घटकों में परिवर्तन किए बिना उबलता है उसे कहते हैं, अभी तो बताया है, स्थिर क्वाथी कहते हैं। यानी कि अपने घटक में बिना परिवर्तन किए एक साथ उबलते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी कहते हैं। कहाँ है स्थिर क्वाथी, द्रव मिश्रण कहेंगे। ये सब स्थिर संरचना, घंटा नहीं कुछ होने वाला है, द्विअंगी घंटा नहीं कुछ होने वाला, जियोट्रॉपिक ये सब रहता नहीं है, ये सब तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत बात है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे।
जब दोनों बिना अपने संरचना के अंदर चेंज किए दोनों एक साथ उबलने लग जाएं। यानी कि संरचना चेंज किए, संगठन बिना बदले का मतलब है कोई अभिक्रिया नहीं किया, कोई जुड़ाव नहीं हुआ, कोई जुड़ना लेना देना कुछ नहीं, बस घुले हैं, एक दूसरे से मिले हैं बेचारे, मिलके घुल के बस घुले, एक साथ घुले पानी में, और दोनों को उबालोगे तो एक साथ उबलेंगे। बस ये कहने का अर्थ ये है। ठीक है, आगे बोला कौन सा क्वेश्चन एजियोट्रॉप है, ट्रॉप बनाएगा, यानी कि कौन सा एजियोट्रॉप बनाएगा, जरा बता दे भाई। इसका थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, मैं ऑप्शन लिख देता हूं बच्चा। ये ऑप्शन बच्चा ना, ये ऑप्शन मत देखना, ऑप्शन मैं बगल से लिख देता हूं, बगल में मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपको। क वाला ऑप्शन जो है वो HNO3 प्लस में H2O विलयन है। ठीक है, ख वाला जो ऑप्शन आपका है, ख वाला वो C2H5OH प्लस में जल है। ठीक है, ये भी विलयन है। ग वाला जो ऑप्शन आपका है C6H6 बेंजीन है, और C6H5CH3 इसे टालविन कहते हैं, इसे बेंजीन कहते हैं। घ वाले में देख भाई, क्या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जरा बता दे भाई कौन होगा, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कौन बनाएगा, फटाक से बता, फटाक से बता, फटाक से बता। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दे भाई, बता दे फटाक से, मैं इसको जवाब ही नहीं दूंगा, इसका तो मैं जवाब ही नहीं देने वाला, इसका मैं जवाब ही नहीं देने वाला। कौन सा उच्च क्वथनांक, यानी कि उच्च कौन बनाएगा, उच्च कौन बनाएगा भाई, कौन उच्च बनाएगा, कौन उच्च हो जाएगा इसमें, बता दे, बता दे, बता दे रे, लिखा है यही तो होगा, इसमें सबका लिखना है आपको, सबका लिखना है रे, सबका लिखना है, ये उच्च बनाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, उच्च बनाएगा। क्या होगा, उच्च स्थिर क्वाथी होगा, स्थिर क्वाथी। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, अल्कोहल और जल का मिश्रण क्या होता है, अल्कोहल और जल का मिश्रण क्या होता है, निम्न होता है रे बच्चा, निम्न होता है, ये वाला निम्न होता है। और ये वाला, ये तो क्या होते हैं, ये तो हमारे क्या होते हैं बच्चा, ये आदर्श गैस होते हैं, क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। ये विलयन आदर्श इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पहला वाला मिल चुका है, तो चौथा तो अपने आप कट गया, बचा क्या, दूसरा निम्न स्थिर क्वाथी होता है, और ग वाला तो आदर्श होगा। यदि आदर्श हो गया तो ऋणात्मक और धनात्मक विचलन से कोई लेना देना नहीं, एजियोट्रॉपिक तो बना ही नहीं सकता। यदि आदर्श गैस हुआ तो वो कभी एजियोट्रॉपिक नहीं बनाएगा, अनादर्श ही बनाते हैं, वो भी दो तरीके से बनाते हैं, एक धनात्मक उच्च बनाते हैं और एक निम्न बनाते हैं। ठीक है, यदि क्वथनांक उनके घटकों से कम हो गया तो उसे निम्न कहेंगे, यदि उनके घटकों से क्वथनांक उनका उच्च हो गया तो उसे उच्च क्वथनांक बोलेंगे, उससे उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलेंगे या विलयन कहेंगे, जो कहना चाहो। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ या ना बोल दे रे, है गधे हैं सब, बताना ना बताना इनको बेकार है सब। बोल बच्चा, बोला उच्च उच्च इसमें भी पूछा है तो डायरेक्टली मैं बता देता हूं, घ है, क्योंकि ग सॉरी, ये क्या होते हैं, आदर्श होते हैं, आदर्श विलयन है, बताना ना बताना तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आदर्श होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। ये क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, निम्न होते हैं। बस, यानी कि आपका मिला कौन, ये हमारा उच्च हो गया, उच्च हो जाएगा। ठीक है, चल भाई, चल बात खत्म हो गई। ठीक है, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गए, सारे क्वेश्चन खत्म। चलिए भाई, टट्टा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल वाले वीडियो में। तब तक आप लोग इंग्लिश का पेपर दीजिए, जिसका पेपर है वो दे, जिसका नहीं वो पढ़े। ठीक है,
सीवीटी पढ़े, जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश पढ़े। तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, कल टॉपिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और कल यूट्यूब पे भी क्लासेस हैं, तो आ जाइएगा आप लोग। पेपर के बाद क्वेश्चन यूट्यूब पे आएंगे, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन, पूरे किताब से क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, पूरे सिलेबस से मैंने उठाया हुआ, पूरा सीवीटी का क्वेश्चन उठाया हुआ है, पूरे सिलेबस से उठाया हुआ। यहाँ पे बिलेंगे चल रहा है, वहाँ पे पूरे सीवीटी का है, तो वहाँ पे आ जाना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद। और कमेंट करना थोड़ा सीख लो, फालतू का नहीं, अच्छे कमेंट।